आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इसके बाद पूरे शहर में ये खबर फैल गई और लाभानंद का भय समाप्त हो जाने पर जनता की भीड़ मधुमक्खियों की भांति आने लगी। मुझे ऐसा कुरूप क्यों बनाया? मुझे ऐसे कुबड़े क्यों बनाया? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? बेटी, माँ, मैं ऐसे क्यों हूँ? मैं औरों की तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा मिली है? ये सब तो बाहरी आवरण है बेटी। तू तो मन से इतनी सुंदर है कि उसकी तो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ माँ। अब तो मुझे इन झूठी बातों से मत बहलाओ। आप समझती हैं कि स्त्री के लिए कुरूप शरीर का होना एक अभिशाप की तरह होता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मनुष्य जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी देन है, जो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और इस मनुष्य जीवन का एक विशेष उद्देश्य होता है जो हमें सत्संग से ज्ञात होता है। इसलिए मैंने और तेरी माँ ने ये सोचा है बेटा कि हम सब मिलकर सत्संग में जाएंगे। नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा का आगमन हुआ है। वहां जाकर बेटी तुझे अवश्य ही शांति मिलेगी। तू चलेगी ना हमारे साथ बेटी? चलेगी ना?
प्रिय साथियों, ये सारा संसार एक खेल तमाशा मात्र है, एक स्वप्न है। जिस प्रकार कोई स्वप्न में राजा बन जाता है, कोई भिखारी, किंतु जागने के बाद न वो राजा रहता है ना भिखारी। वैसे ही इस माया नगरी में कोई राजा है, कोई भिखारी। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई स्त्री है, कोई पुरुष, अपार धन संपत्ति, रिश्तेदार। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी मनुष्य की चिंता दूर नहीं हो पाती है। प्रत्येक वस्तु भय से व्याप्त है। धन में चोरी का भय, प्रतिष्ठा में बदनामी का भय, सुंदरता में बदसूरती का भय। एक सच्चिदानंद परब्रह्म का सहारा ही सच्चा सहारा है। उसका प्यार ही सच्चा प्यार है, क्योंकि उसका प्यार हमारे शरीर के गुणों पर आधारित नहीं होता, बल्कि वो हमारे आत्मा के मूल संबंध के कारण होता है। वे हमारी आत्मा के प्रियतम हैं, प्राणों के नाथ है। सूर्य और उसकी किरणों, सागर और उसकी लहरों, चंद्रमा और उसकी चांदनी की भांति आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। हम उनकी अंग रूपा सखियां हैं। हमारा निज घर परम धाम है, जहां हमारे मूल तन उस अक्षरातीत प्राण प्रियतम के चरणों में विराजमान है। वहीं पर बैठे बैठे हम सुरता से इस नश्वर जगत की लीला देख रहे हैं। अब अपने उस निज घर, निज स्वरूप और प्राण प्रियतम श्री राज जी का ध्यान करें। इसी में सभी का कल्याण है। मेरी आत्मा के निज स्वरूप की पहचान कराने वाले ये निश्चित रूप से मेरी आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ ही हैं। माँ, मेरी बहुत इच्छा है कि प्राणनाथ जी हमारे घर भोजन के लिए पधारें और हमें उनकी सेवा का लाभ मिले। ऐसी अद्भुत ज्ञान चर्चा आज तक हमने नहीं सुनी। निश्चित रूप से इनके अंदर परमात्मा की शक्ति विराजमान है। हाँ राजा राम भाई, इनके चरणों में हम अपना सर्वस्व समर्पित कर दें तो भी कम है। हाँ झाजन भाई, हमें ऐसे अक्षरातीत के स्वरूप प्राणनाथ जी एवं उनके साथ पधारे सुंदर साथ की सेवा का लाभ अवश्य लेना चाहिए।
प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, मेरा नाम राजा राम है और ये झाझन भाई हैं। आज आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर हमारे जीवन को एक नई दिशा मिली है। निज स्वरूप की पहचान हुई है, इसलिए हम दोनों ने निश्चय किया है कि आज से आपके साथ जागनी सेवा में घर बार छोड़कर निकल पड़े। सभी सुंदर साथ के रहने खाने आदि की संपूर्ण सेवा हम सुंदर साथ मिलकर करेंगे। आप दोनों का सेवा भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सेवा ही एकमात्र वो वस्तु है जिससे हम अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्रीराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीराज जी आप दोनों पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। प्राणनाथ जी, ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरी बेटी ललिता है। हे प्राणनाथ जी, मेरी बेटी की बहुत इच्छा है कि आप भोजन के लिए हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा का अवसर देकर धन्य करें। हाँ हाँ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी प्राणनाथ जी। ठीक है, मैं आप सबका प्रेम भरा आग्रह नहीं ठुकरा सकता, इसलिए हम कल आपके घर भोजन करने अवश्य आएंगे। ललिता बेटी, तुम क्यों काम कर रही हो? सेविकाएं भोजन बना लेंगी, तुम जाकर आराम करो। नहीं माँ, आज मेरे घर सारे जगत के प्राणनाथ श्री जी साहिब जी पधार रहे हैं। उनकी सारी सेवा मैं स्वयं अपने हाथ से करूंगी। अब चिंता ना करें। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मालकिन, मालिक, प्राणनाथ जी और सुंदर साथ पधार चुके हैं। पधार चुके हैं? चलो चलो चलो। राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की।
आज मैं धन्य हो गया जो आप मेरे घर पधारे। आइए आइए। धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। तो ये दुखड़ा है इस आत्मा का। आज इस निर्मल आत्मा का उद्धार करना ही होगा।
तू ठीक हो गई बेटी। प्रहलाद जी की कृपा से तू ठीक हो गई। तू ठीक होगी बेटी। अरे भगवान, सुनती हो? यहाँ जल्दी आओ, देखो हमारी बेटी ठीक हो गई। अच्छी हो गई हमारी बेटी। ये चमत्कार कैसे हुआ बेटी? तू कैसे ठीक हो गई? ये सब प्राणनाथ जी की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने हमारी बेटी पर जल छिड़का और ये ठीक हो गई। हे प्राणनाथ जी, हम आपकी कृपा का वर्णन किसी भी तरह नहीं कर सकते। आज हमारी बेटी को एक नया जीवन दिया है आपने, इसलिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हाँ प्राणनाथ जी, ये माँ न जाने कब से अपनी बेटी के दुख और दर्द से भरी आहें सुनकर भी विवश थी। कुछ नहीं कर पा रही थी। आज आपकी कृपा दृष्टि से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। अब मेरी बेटी सुखपूर्वक अपना बाकी जीवन जी पाएगी। नहीं माँ, जब मैंने दुनिया को चाहा, दुनिया ने मेरी बदसूरती को देखा, मेरे कुबड़ेपन को देखा, मुझसे नफरत की। अब मैं प्राणनाथ जी की कृपा से सुंदर हो गई हूँ, तो दुनिया अवश्य मुझे दिखावे का प्यार करने लगेगी। किंतु अब मेरे दिल में दुनिया की कोई चाहत नहीं रही है, इसीलिए बाकी जीवन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रहते हुए सुंदर साथ की सेवा और श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताना चाहती हूँ।
स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। जिस प्रकार कभी द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने कुब्जा दासी के कुबड़ेपन को दूर किया था, उसी प्रकार मेड़ते में श्री प्राणनाथ जी ने अपनी कृपा दृष्टि से ललिता को ठीक किया। इसके पश्चात ललिता ने पन्ना जी तक सेवा करते करते अपनी दैहिक लीला समाप्त की। मेड़ता में ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जब एक दिन संध्या समय श्री प्राणनाथ जी कुछ सुंदर साथ के साथ भ्रमण कर रहे थे। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول ला तो कहा नहीं को, इलाहा तो है हक, अक्षर अक्षरातीत की ये बात बड़ी बुजुर्ग। ला तो कहा नहीं को, ला तो कहा नहीं को, इलाह तो है हक, अक्षर अक्षरातीत किए, अक्षर अक्षरातीत की ये बातें बड़ी बुजुर्ग। प्राणेश्वर, अभी आप क्या कह रहे थे? लालदास जी, हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे क्षर अक्षर अक्षरातीत कहा गया है, कतेब धर्म ग्रंथों में उसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है। ला का अर्थ है नहीं, इलाह का अर्थ होता है और इल्लल्लाह का अर्थ होता है परब्रह्म के अतिरिक्त। इस प्रकार कलमा का अर्थ होता है परब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस प्रकार हिंदू एवं कतेब धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद का ही सिद्धांत है। यह तो बहुत ही उत्तम बात है धामधनी। इसका तात्पर्य कतई परंपरा में ब्रह्म ज्ञान की और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। हाँ लालदास जी, इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी हमारे निज घर परम धाम और ब्रह्मात्माओं के संकेत अवश्य होंगे। सभी धर्मावलंबियों के बीच आपसी मतभेद का मुख्य कारण भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाजों की भिन्नता एवं सार्वभौम सोच का अभाव है। प्राणनाथ जी,
ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही सभी मत पंथों का एकीकरण संभव है। एक परम सत्य की पहचान हो जाने पर धर्म के नाम पर मानव मानव में होने वाला भयानक संघर्ष समाप्त हो जाएगा और सभी शाश्वत शांति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम बादशाह औरंगजेब को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर परम धाम की साकुमार की आत्मा है। वो शरीयत का कट्टर अनुयायी है और सारे देश को इसकी छत्र छाया में लाना चाहता है। अतः अब हम शीघ्र ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए। जो कछु कहिया कदेब ने सोई कहिया पे, जो कछु कहिया कदेब ने सोई कहिया पे। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाई थे, दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाई थे। जो कछु कहिया कदेब ने सो कहिया पे, जो कछु कहिया कदेब ने सोई कहिया वे। बोली सब जुदी परी, नाम जुदे धरे सब। चलन जुदा कर दिया तथ समझ न परी किन। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए थे। नाम सारे जुदे हरे, लई सबो जुदी रस्म। सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए थे। ब्राह्मण कहे हमको उत्तम, मुसलमान कहे हम पाका। दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राख दूजी खाक। जो कछु कहिया कदेब ने सोई कहिया वे। करना सारा एक रस, हिंदू और मुसलमान।
इस प्रकार एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमा की शीतल एवं सुहानी चांदनी सबके लिए समान होती है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा के झोंके सबको समान रूप से आनंदित करते हैं। उसी प्रकार सबकी आत्मा का प्रियतम परब्रह्म स्वामी भी एक ही है और सभी पवित्र धर्म ग्रंथ एक ही सत्य का वर्णन करते हैं। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित उस एक सत्य परब्रह्म की पहचान करके हम वसुधैव कुटुंबकम के कथन को चरितार्थ कर सकते हैं। इस प्रकार श्री मिहिरराज जी के अंदर पूर्ण ब्रह्म की 5 दिव्य शक्तियां, श्री राज जी का जोश, श्यामा जी की आत्मा, तारतम्य ज्ञान, अक्षर की आत्मा और जागृत बुद्धि पूर्ण हो जाती है, जिससे उनकी आत्मा इंद्रावती को महामत की शोभा प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ अपनी जागनी यात्रा को बढ़ाते हुए मेड़ते से गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। वहां विट्ठल गौर के पुरे में एक सैयद की हवेली में 6 महीने तक वे ठहरते हैं। यहीं पर ठट्ठा नगर से चिंतामणि जी एवं कुछ अन्य सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। तब वहां शेख बादल नाम के एक भाई ब्रह्मज्ञान श्रवण करने आते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परब्रह्म स्वामी की उपासना का निर्देश समाहित है। उसे ही परमेश्वर कहा गया है और उसे ही अल्लाह कहा गया है। ये सारा संसार एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। नासुत, मलकूत, जबरूत से आगे लाहूत में खुदा ताला का अर्शे मुअल्ला है। उसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में मृत्युलोक, वैकुंठ, निराकार और अक्षरधाम से परे दिव्य परम धाम कहा गया है। मोमिन रूहें उसी अर्शे आजम से इस फानी दुनिया का खेल देखने आई हैं। आखिरी जमाने के इन मोमिनों की बड़ी महिमा है। वे हक सुभान ताला परब्रह्म स्वामी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। लाडलिया लाहूत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत करे सुभान। लाडलिया हो लाडलिया, लाडलिया लाहू सोतरी अर्श अजीम से रूहे बारे हजार, साथ सेवक मलायक, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार। लाहूत की लाडलिया लाहूत की।
मोमीन बड़े मरातबे नूर बिलंद से नाजल इनो काम हाल सब नूर के इनो काम हाल सब नूर के अंग इश्क के बिगल लाडलिया लाहूत की। बरहक आप ही हमारे अजीम हादी आखरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा हैं। आप मुझे अपने कदमों में ले लें जिससे कि मैं राहे हक पर चलकर रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत का हकदार बन सकूं। इस समय मुकुंद दास जी, जिन्होंने सूरत में श्री जी से तारतम ज्ञान श्रवण किया था, किंतु उस समय श्री जी के साथ सूरत से नहीं चल सके थे क्योंकि उनका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। श्री जी के सूरत से जाने के बाद उनका दिल माया से उदास रहने लगा था और श्री जी के चरणों में जाने की उनकी प्रबल इच्छा होने लगी थी।